हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में किस तरह मादारा पूरी दुनिया को एक ताकतवर गेंजुत्सु के सहारे सुलाकर मीठी मीठी सपने दिखाने की बात करता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। Now start the intro. एपिसोड के शुरुआत में मादारा का ये मकसद सुनकर बकवास बंद कर, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सिर्फ आप नहीं बल्कि हम सब उसे ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि ये शांति नहीं बस एक धोखा है। शांति अगर हासिल करनी है तो इसी असली दुनिया में करो। बिल्कुल, आखिर ऐसे सपने में रहने का फायदा है क्या? तो हम सब एक होने का तुम्हारे मतलब से यही था। कुछ वक्त पहले डैंजो ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, पर दुनिया को इस तरह गेंजुत्सु में डालने से ज्यादा ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ही तुम्हारी होगी। बस इतना ही था। कैसे कागे हो तुम सब? एक बात ध्यान से सुनो और समझो, इस असली दुनिया में शांति की उम्मीद लगाना यही सबसे बड़ा झूठ है। इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से मुझे बचे हुए 8 टेल और 9 टेल दे दो और मेरे मकसद में शामिल हो जाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। तो अब तुम हमसे युद्ध करोगे? 8 टेल क्या बक रहा है? क्या तुम्हें भी नहीं मिला? हमने कोशिश की थी, पर हम 8 टेल जिंचुरिकी को पकड़ने में नाकामयाब रहे। वो बच निकला। कुछ भी कहो, तुम्हारा भाई एक परफेक्ट जिंचुरिकी है। क्या तुम्हें वो अभी तक नहीं मिला? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। बॉस, मुझे ऐसा ही लग रहा था। वो नालायक, उसने मौके का फायदा उठाया और अब कहीं मजे कर रहा होगा साला। छोड़ूंगा नहीं उसे। और तुम भी एक बात सुन लो, मैं तुम्हें नारुतो उज़ुमाकी नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। हाँ, मैं भी इनके साथ हूँ। राइकागे पहलवान, तुम्हारा क्या? मैं अपने छोटे भाई को हरगिज नहीं दूंगा। ये बात मत भूलो कि मेरे पास भी ताकत है। वो 7 टेल बीस्ट जो हमने पकड़े हैं, इनसे मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, अगर ऐसा है तो मैं आज से चौथा विश्व युद्ध का ऐलान करता हूँ। क्या? चौथा विश्व युद्ध? अगली बार हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। ये बोलने के बाद वो हमेशा की तरह गायब हो जाता है। तो साथियों, अब हम क्या करें? वही जो बहुत पहले करना चाहिए। वक्त आ गया है, हमें एक अलाइड निंजा फोर्स की तरह काम करना होगा। अगर हमें 7 टेल बीस्ट का सामना करना है तो यही एक रास्ता बचा है। लेकिन आप तो इसके खिलाफ है ना लॉर्ड राइकागे? आपको तो हम पर भरोसा नहीं। मेरा छोटा भाई जिंदा है और मैं भी आप सबकी तरह आकत्सुकी को और मनमानी करने नहीं दे सकता। इस अलाइड निंजा फोर्स के साथ ये सब एक बार में खत्म होना चाहिए। हाँ, पर हिडन लीफ का क्या? होकागे तो भाग गया। उस डांजो पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जब हिडन लीफ के निंजाओं को ये सब पता लगेगा तो उसकी अहमियत वहाँ कम हो जाएगी और मुझे पूरा यकीन है उसे होकागे पद से हटा दिया जाएगा। मैं वहाँ एक भरोसेमंद आदमी को जानता हूँ, मैं उससे बात करूँगा। आखिर कौन है वो भरोसेमंद? शरिंगन ककाशी हटा के मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब व्हाइट फैंग का बेटा? ठीक है, वो आदमी डैंजो से ज्यादा भरोसेमंद लगता है। हम ककाशी वाला काम तुम पर छोड़ते हैं काज़ेकागे। मेरे यहाँ आने से पहले ककाशी हटाके और 9 टेल जिंचुरिकी मुझसे मिले थे। शायद वो अब भी लैंड ऑफ आयरन में होंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। मैं समझ गया। लॉर्ड राइकागे, हमें मास्टर बी को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना होगा। अगर अकात्सुकी को 8 टेल और 9 टेल चाहिए तो वो पक्का मास्टर बी का पीछा करेंगे। हिडन क्लाउड को संदेश भेजो, बी को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना शुरू करे। पर मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा, उस एंका के पास। बॉस, हमें ये बात साइमन एंड कैरी को भी बतानी चाहिए। वो काफी दिनों से परेशान थे। अगर हमें मादारा के मकसद को पूरा होने से रोकना है तो किसी भी कीमत पर 8 टेल और 9 टेल को उसके हाथ नहीं लगने देंगे। शायद हमें इन दोनों को कहीं छिपा देना चाहिए। बस ये अलाइड निंजा फोर्स वाला प्लान काम कर जाए, नहीं तो हम भी 8 टेल और 9 टेल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये युद्ध उन दोनों को बचाने के लिए है, ना कि उनका इस्तेमाल। काज़ेकागे ने बिल्कुल सही कहा। मैं भी काज़ेकागे से सहमत हूँ। और वैसे भी 8 टेल जिंचुरिकी मेरा छोटा भाई है और मैं उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पता नहीं वो नालायक क्या कर रहा होगा। वो मैं कुछ बोलूं क्या? क्या है? जल्दी बोलो।
किसामे होशिकागे जो आकात्सुकी का मेंबर है, दरअसल उसका चाकरा किसी जिंचुरिकी जितना है और उसके पास वो खास शार्क स्किन तलवार भी है। वो काफी दिक्कत खड़ी कर सकता है, उसे कम मत समझिए। हाँ हाँ, ये सब हम जानते हैं। आखिर ऐसा मुमकिन हो रहा है पहली बार नहीं सही, पर अलाइड निंजा फोर्स बन रही है, तो हमने भी सोचा इस बार हम समुराई भी इसमें आपका पूरा साथ देंगे। रुको जरा मिफुने, मैं तुम्हें कुछ याद दिला देता हूँ। डैंजो के बारे में पता लगने के बाद अब आगे क्या? हाँ, तुम अलाइड निंजा फोर्स का लीडर उसे बनाने वाले थे, पर उसकी असलियत अब हम सबके सामने आ गई। तो बताओ अब ये पद किसको मिलनी चाहिए? क्या हम में से कोई लायक है भी या नहीं? मुझे पूरा यकीन है लॉर्ड राइकागे इस पद के लिए सही है। पर तुमने तो कहा था कि राइकागे अपने आप पर काबू नहीं रख सकते। कमाल की पलटीबाज हो तुम मिफुने। एट टेल जिंचुरिकी अब जिंदा है और वो उनका भाई है, तो मुझे ये फैसला सही लगा। मिजुकागे, काज़ेकागे, क्या तुम दोनों इसकी बात से सहमत हो? ये बहस करने का वक्त नहीं मिस्टर सुचिकागे, मुझे राइकागे पर भरोसा है। चलो राइकागे, इस जिम्मेदारी को हम तुम पर छोड़ते हैं, निराश मत करना हमें। ठीक है, तो मैं अलाइड निंजा फोर्स को लीड करूंगा। मिस्टर ओनोकी सुचिकागे, वो तुम हो जो बहुत पहले मादरा उचिहा से लड़ चुके हो। तुम्हारे पास कोई न कोई जानकारी होगी ही, तो हमारा साथ दो। तुम्हारे बगैर हम उससे नहीं जीत सकते। इस बार हमें तुम्हारी जरूरत है। तो लगता है तुम लोगों का मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वक्त आ गया है, हमें अपनी करीबी दुश्मनी को पीछे रख के समझौता करनी चाहिए। इसका मतलब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। ठीक है पहलवान, मैं तुम सबके साथ हूँ। वैसे सबके एक साथ होना सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। और इसी तरह से अलाइड निंजा फोर्स अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। आने दो सबको। तभी दूसरी तरफ फाइनली साकुरा और बाकी सब नारुतो से मिलने यहाँ पहुँच जाते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? नारुतो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो साकुरा अपनी मन की बात नारुतो को बताने वाली है, जिसे सुनकर सबकी होश उड़ेगी। नारुतो, मैं ये बात बहुत दिनों से तुम्हें कहना चाहती थी। आई लव यू नारुतो। मैंने कहा था ना, सबकी होश उड़ेगी। क्या कहा तुमने साकुरा? शायद मैंने कुछ गलत सुना। तुमने कुछ गलत नहीं सुना। आई लव यू नारुतो। सास्के अब मेरे लिए जरूरी नहीं। मैं बेकार नहीं उसे पाने के लिए पागल हो रही थी। साकुरा, अगर तुम मजाक करने के मूड में यहाँ आई हो तो ये बहुत ही भद्दा मजाक है। पर यही सच है नारुतो, मैं किसी अपराधी को पसंद करूं अब ऐसा नहीं होगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया तुमने। दरअसल मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ नारुतो। उस सास्के के साथ मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं, तो उस वादे को अब भूल जाओ। मैं चाहती हूँ तुम अब सास्के का पीछा करना छोड़ दो। ओह, तो ये बात है। इतना सारा तमाशा बस इसीलिए। होश में आओ साकुरा, अब बस करो। तुम्हारे इस वाहियात से जोक पर मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही। आखिर तुम इतने टेंशन में क्यों हो? मैंने कहा ना, मैं सास्के से ज्यादा तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे उन लोगों से नफरत है जो खुद से झूठ बोलते हैं। आखिर मैं खुद से झूठ क्यों बोलूंगी? ये मेरी मर्जी कि मैं किसे पसंद करूं। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो बोल दो। पर ये क्या बात हुई? क्या तुम इतनी दूर से बस यही कहने आई थी? बस यही? ये चीज एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहाँ तक आई हूँ। हाँ, मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम खुद को बार बार खतरे में मत डालो। जरा अपने आप को देखो, तुम एक जिंचुरिकी हो। आकात्सुकी तुम्हारे पीछे है, लेकिन तुम्हें खुद की कोई परवाह नहीं। हमेशा सास्के सास्के सास्के, बस इसके अलावा जैसे तुम्हारे पास कोई और काम ही नहीं। साकुरा, वो मैं। छोड़ो भी, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। बस इतना याद रखो, अब हमारे बीच कोई वादा नहीं है। मैं तुम्हें उसे आजाद करती हूँ। साकुरा, बात सिर्फ वादे का नहीं है। मैं फिलहाल ये जानने लगा हूँ कि सास्के ने बदले का रास्ता क्यों चुना। पर क्या फायदा, वो अब आकात्सुकी में शामिल हो चुका है। मैं जानता हूँ, इसीलिए वो भविष्य में जो भी कदम उठाएगा मुझे ही उसे रोकना होगा। मैं फिलहाल विलेज वापस नहीं जा सकता साकुरा। ली, कीबा, साई, चलो यहाँ से। और वो चारों यहाँ से चले जाते हैं, पर तभी साई अपना एक क्लोन छोड़ देता है ताकि वो उनका पीछा कर सके, क्योंकि उसे अब साकुरा पर थोड़ा डाउट हो रहा है। तो साकुरा, तुम्हें इससे खुशी मिली? कीबा, बस एक आखिरी काम कर दो। अब क्या है? अब से हम सास्के को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ किलर भी और उसका दोस्त यानी एंका दोनों मटर गश्ती कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ आकर पहुँचता है किसामे होशिकागे। Oh no, it's an Akatsuki. एयरटेल जिंचुरिकी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आखिरकार तुम यहाँ मिल गए। मेरी तलवार सामेहाटा को तुम बहुत पसंद आओगे, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हारा थोड़ा खून तो बहाना पड़ेगा फिलहाल। तो इसका मतलब तुम आसानी से नहीं मानोगे, है ना?
एनका और उसका भालू वो दोनों किस समय पर हमला करते हैं, पर वो उन दोनों को आसानी से पछाड़ देता है। उन्हें हराने के बाद वो किलर बी से मुकाबला करने के लिए अपने उस हथियार में से पट्टी हटा देता है, जिससे वो कुछ इस तरह का दिखता है, खतरनाक। ये हथियार है या मछली? आई एम कंफ्यूज। जिंदगी में शायद ऐसा पहली बार होगा, एक मछली के हाथों एक ऑक्टोपस की हार होगी। ए टेल जेंचुरी की खुद को तैयार कर लो। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।